ईशान अवस्थी एक 8 साल का मासूम बच्चा है जो इस दुनिया को शब्दों से नहीं, रंगों से देखता है। उसे किताबों में शब्द दिखते हैं लेकिन समझ नहीं आते। अक्षर नाचते हैं, लाइनें उल्टी सीधी हो जाती हैं। क्लास में टीचर जब उससे पढ़ने को कहते हैं, पूरा क्लास हंसता है और ईशान की आंखें झुक जाती हैं। लेकिन जब वही बच्चा कागज पर रंग भरता है तो लगता है जैसे उसकी आत्मा बोल रही हो। पापा चाहते हैं ईशान भी टॉपर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मां चुपचाप उसके लिए दुआ करती है, लेकिन सच्चाई दोनों नहीं समझ पाते। रिपोर्ट कार्ड में फिर से फेल। पापा का गुस्सा, तू कुछ नहीं कर सकता। ये शब्द ईशान के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। एक दिन फैसला होता है, ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। स्टेशन पर मां का कांपता हुआ हाथ, ईशान की डरी हुई आंखें और ट्रेन का उस मासूम बचपन को जबरन घर से दूर ले जाना। यहीं से ईशान का असली दर्द शुरू होता है। बोर्डिंग स्कूल में न कोई मां की गोद, न पापा की छाया, सिर्फ नियम, सजा और ताने। ईशान अब बोलता नहीं, हंसता नहीं, वह बस माने चुपचाप सब कुछ सहता रहता है। रात को जब सारे बच्चे सो जाते हैं, ईशान छत की तरफ देखता रहता है। आंखों से आंसू चुपचाप तकिए में गिरते हैं, क्योंकि वहां रोने वाला कोई नहीं होता। अब ना वो ड्राइंग करता है, ना शरारत। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी है। वह बच्चा जो कभी रंगों से दुनिया बनाता था, अब खुद ही एक खाली कैनवास बन चुका है। स्कूल में नया आर्ट टीचर आता है, रामशंकर निकुंभ। पहली ही क्लास में वो बच्चों को किताब नहीं, दिल खोलने को कहते हैं। निकुंभ सर ईशान की कॉपी देखते हैं। उलटे अक्षर, टूटे शब्द और उसके पीछे छुपा दर्द उन्हें तुरंत समझ आ जाता है। यह बच्चा न नालायक है, न आलसी। यह बच्चा डिसलेक्सिया से जूझ रहा है। निकुंभ सर ईशान से अकेले में बात करते हैं। न डांट, न ताना, बस प्यार और समझ। ईशान, तू पागल नहीं है, तू दूसरों से अलग है और यही तेरी ताकत है। में ईशान पहली बार बिना डरे रोता है, जैसे सालों का दर्द एक साथ बह निकला हो। निकुंभ सर किताबों को डर नहीं, खेल बना देते हैं। अक्षरों को रंग, शब्दों को कहानी। ईशान धीरे धीरे फिर से मुस्कुराने लगता है। निकुंभ सर ईशान के माता पिता को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ईशान बीमारी से जूझ रहा था, न कि लापरवाही से। उदाहरण देते हैं, आइंस्टीन, दाविंची सब कभी ऐसे ही थे। मां की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पिता पहली बार सिर झुका लेते हैं। अब ईशान फिर से चित्र बनाता है, फिर से सपने देखता है, फिर से खुद पर थोड़ा सा भरोसा करने लगता है। स्कूल में वार्षिक आर्ट कंपटीशन होता है। ईशान भी हिस्सा लेता है। वह कागज पर वो सब उतार देता है जो शब्द कभी नहीं कह पाए। जब रिजल्ट आता है, ईशान जीत जाता है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। मां रोते हुए उसे गले लगा लेती है। पिता की आंखों में पहली बार अपने बेटे पर गर्व होता है। निकुंभ सर मुस्कुराते हुए ईशान को देखते हैं। ईशान अब खुद को कमजोर नहीं, खास समझने लगा है। यही फिल्म का संदेश है, हर बच्चा अपनी तरह से खास होता है, उसे बस समझने वाला कोई चाहिए। तारे जमीन पर सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, यह उन लाखों बच्चों की आवाज है जिन्हें हम पढ़ाई में कमजोर कहकर तोड़ देते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत कभी पहचानते ही नहीं। यह फिल्म सिखाती है, प्यार सजा से ज्यादा असर करता है, समझ डांट से ज्यादा ताकतवर होती है और हर बच्चा यूनिक होता है, बस देखने वाली नजर चाहिए।